गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम फोर्थ चैप्टर जिसका नेम एग्रीकल्चर था उस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लिया होगा और उसके क्वेश्चन आंसर अब आपको अपनी नोटबुक में राइट करने। तो आज की क्लास में हम फिफ्थ चैप्टर जिसका नेम है इंडस्ट्रीज़ को रीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। Have you ever given a thought of the fact that the notebook you use of writing has come to you after a long process of manufacturing? क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप यूज़ में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है? It started its life as part of tree. इसके जीवन की शुरुआत ट्री से होती है। इट वाज कट डाउन एंड ट्रांसपोर्टेड टू द पल्प मिल्स। उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। देर द वुड ऑफ द ट्री वाज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू वुड पल्प। वहाँ वर्षों की लकड़ी को संसाधित एवं कास्ट लुगदी में चेंज किया जाता है। द वुड पल्प वाज मिक्सड विद द केमिकल्स एंड फाइनली चेंज्ड इनटू पेपर बाय मशीन्स। कास्ट लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है, यानी कि उसके साथ उसको मिक्स किया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा पेपर के रूप में उसे परिवर्तित किया जाता है। दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू द प्रोसेस वेयर इंक मेड फ्रॉम केमिकल्स वाज यूज्ड टू प्रिंट द लाइन्स ऑन द पेज। यह पेपर प्रेस में जाता है जहां रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। द पेज वर देन बाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए नोटबुक पैक्ड एंड सेंट टू द मार्केट फॉर सेल। इसके बाद पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर व पैक करके बिक्री के लिए बाजार में भेजा जाता है। फाइनली इट रीच्ड योर हैंड्स। और अंत में यह आपके हाथ में पहुंच जाता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल्स। द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादकों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। एज यू हैव सीन पल्प वाज चेंज्ड इनटू पेपर एंड पेपर इनटू ए नोटबुक। जैसा कि आपने देखा लुगदी कागज़ के रूप में और कागज़ अभ्यास पुस्तिका के रूप में। दिस रिप्रेजेंट द टू स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करते हैं। द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लॉथ्स मेड फ्रॉम कॉटन हैव हैड वैल्यू एडिड टू देम एट ईच स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। लुगदी से बने पेपर और कपास से यानी कि कॉटन से बने एक क्लॉथ का निर्माण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में मूल्य वर्धन हुआ है। इन दिस वे द फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी दैन द रॉ मटेरियल्स दैट इज़ मेड फ्रॉम। इस प्रकार तैयार प्रोडक्ट का उस कच्चे माल की तुलना में अधिक मूल्य और उपयोगिता होती है जिसे इसे बनाया जाता है। इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमी एक्टिविटी दैट इज़ कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शंस ऑफ गुड एक्सट्रैक्शंस ऑफ मिनरल्स एंड और द प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण और सेवाओं की व्यवस्थाओं से संबंधित है। दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, प्रोडक्शंस ऑफ गोल्ड, कोल माइनिंग इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, सर्विसेज प्रोवाइडर। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है, यानी कि इनके उत्पादन से वो रिलेटेड है। कोयला खनन उद्योग कोयले की धरती से निकलने से ये संबंधित है और पर्यटन सेवा देने से ये संबंधित उद्योग है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों का वर्गीकरण। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल साइज एंड ओनरशिप्स। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रीज में बी एग्रो बेस्ड, minerals based, marine based on forest and forest based depending on the type of raw materials they use। कच्चा माल, कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं।
Agro-based industries use plant and animals based product as their raw materials. कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का यूज करते हैं, यानी कि उसका उपयोग करते हैं। फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल्स, ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल, डायरी प्रोडक्ट्स एंड लेदर इंडस्ट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के एग्जाम्पल हैं। मिनरल बेस्ड industries are primary industries that use minerals or as their raw materials। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। आयरन मेड फ्रॉम आयरन और इज द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ऐसक के निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। दिस इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स फॉर द मैन्युफैक्चर्स ऑफ ए नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स सच एज हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड रेलवे कोशिश। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री और रेल के डिब्बे बनाने में। मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी एंड ओशियंस एज रॉ मटेरियल्स। समुद्र आधारित उद्योग सागरों महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल आर सम एग्जाम्पल्स। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल विनिर्माण इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल्स। वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद द फॉरेस्ट आर पल्प एंड पेपर, फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स। लुगदी एवं कागज़, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही, और इस चैप्टर को यहाँ तक आपने अच्छे से करना है। थैंक्स।